नमस्कार मित्रों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी हॉरर कहानियों में एक और कहानी जिसका शीर्षक है जंगल की चुड़ैल। समीर और उसका छोटा भाई वीरू अपने मामा के घर से छुट्टियां बिताकर अपने घर की तरफ लौट रहे थे। घर जल्दी पहुंचे, इस वजह से समीर ने जंगल वाले शॉर्टकट से जाने का निर्णय लिया, मगर वीरू उस रास्ते से जाने के लिए तैयार न था, क्योंकि बड़े बुड्ढों ने उस जंगल में चुड़ैल और भूत प्रेतों की कहानियां सुना रखी थी। वह बोला, भैया मैं इस जंगल वाले रास्ते से नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां चुड़ैल का साया है। समीर बोला, क्यों तू बेकार में डर रहा है? तेरा बड़ा भाई है ना तेरे साथ, और ये भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होते, सिर्फ मन गढ़ंत कहानियां होती हैं, और फिर हम जल्दी भी तो घर पहुंच जाएंगे। इस तरह समझा बुझा के समीर ने उसे मना लिया और कार पक्की सड़क से छोड़कर जंगल के रास्ते की तरफ मोड़ दी। तकरीबन 10 मिनट गाड़ी चलाते रहने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके आंगन में एक बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी। समीर बोला, देख छोटे, जंगल में भी कोई रहता है। वीरी बोला, भाई पक्का इंसान ही है ना, या फिर कोई चुड़ैल वगैरह है? समीर बोला, तुझे यहाँ से लाना ही नहीं चाहिए था, तू सो जा। इतना बोल के समीर उस पर हंसने लगा। आगे चलकर थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही झोपड़ी दिखाई दी और वही बुढ़िया आंगन में बैठी थी। वीरू बोला, समीर भाई, देखो वही बुढ़िया, और झोपड़ी यहाँ फिर से आ गई। लगता है आज हम मरने वाले हैं। समीर बोला, फिर हो गया चालू? तो ये फिर वही झोपड़ी दिखाई दे रही है। बुढ़िया को हमने नज़दीक से थोड़ा ना देखा है। ये बोलकर उसने वीरू का मुंह बंद करा दिया। पर थोड़ी ही देर बाद जब वही झोपड़ी फिर से दिखी, और इस बार समीर की भी फटकर हाथ में आ गई। डर से उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और वीरू के चेहरे पर तो हवा यहीं उड़ गई। समीर वीरू से बोला, मुझे तेरी घड़ी दे। वीरू रोते रोते बोला, क्यों, मरने से पहले मेरी घड़ी लेना चाहते हो क्या? बोला था ना जंगल के रास्ते मत चलो। समीर बोला, तू सिर्फ घड़ी दे और रोना बंद कर, ताकि मैं संभालता हूँ। वीरू ने घड़ी निकाल के गुस्से में समीर की ओर फेंक दी। समीर ने घड़ी में टाइम देखा। शाम के 5 बज चुके थे। उसने वहां खड़ी कार से उस झोपड़ी के नज़दीक रास्ते में एक जगह गिरा दी और गाड़ी तेजी से भगाई। थोड़ी देर बाद उन्हें वह झोपड़ी वापस दिखी, पर इस बार बुढ़िया वहां नहीं थी। वीरू रोते रोते बोला, भैया अब हम पक्का मरने वाले हैं। समीर कुछ नहीं बोला। झोपड़ी के नज़दीक पहुंचकर उसी जगह उसने गाड़ी रोक दी। उसे वीरू की घड़ी वहीं पड़ी मिली। उस समय हुआ था 5:10। समीर समझ गया था कि वह किसी छलावे के फंदे में फंस गया है। उसने वीरू को घड़ी दे दी। उसने रोते रोते वह पहन ली। समीर ने उससे कहा कि तू गाड़ी में ही रुक, मैं उस भूतनी से मिलकर आता हूँ, और झोपड़ी की ओर चल दिया। वीरू चिल्ला रहा था, भैया मत जाओ, उस चुड़ैल के पास मत जाओ। फिर अचानक वीरू के गाल पर एक चमाट पड़ा और आवाज आई, घर आ गया छोटे, उठ जा। और वीरू आंखें मलता हुआ उठा तो गाड़ी घर के आंगन में खड़ी थी और समीर कार से सामान निकाल रहा था। और जब वीरू ने घड़ी में समय देखा तो 5:10 हो रहे थे। समीर ने आके उससे पूछा कि तू नींद में क्या बड़बड़ा रहा था बे? आज हम मरने वाले हैं, आज हम मरने वाले हैं। समीर की बातें सुन के वीरू खुद पे ही हंस। तो मित्रों, ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा।